नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। हाँ जी, जल्दी एक बार जो भी साथीगण जुड़े हुए फटाफट एक बार कमेंट कर दो, फिर करते हैं स्टार्ट। वेक्टर का एक पार्ट अपन कर चुके हैं, वेक्टर का आज दूसरा पार्ट है पीवाईक्यू के अंदर, और देख लेते हैं। क्लियर? चलो ठीक है जी, करते हैं बच्चों स्टार्ट। देखिए ये आपके सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 के क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 से अपन आज स्टार्ट करें। इससे पहले अपन ने कर लिया 2016 वाला पेपर कर लिया, 2018 कर लिया, संस्कृत विभाग कर लिया, इस तरीके से पेपर कर लिया। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इफ G and G dash are centroid of a triangle ABC and A dash B dash C dash respectively, then A dash B B dash और C C dash होगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन समझना एक बार। एक तो ट्रायंगल है बच्चों एबीसी, एबीसी ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक है, अगर इसका सेंट्रोइड चाहिए, इसका क्या चाहिए सेंट्रोइड। अगर ए पोजीशन वेक्टर, बी पोजीशन वेक्टर और सी पोजीशन वेक्टर है, तो जो जी है ना वो आएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना आएगा बच्चों 3। दूसरा जो ट्रायंगल आपका दे रखा है वो है आपका ए डैश बी डैश और सी डैश, ये ट्रायंगल दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है। तो इसका सेंट्रोइड यानी जी डैश ये आएगा बच्चों ए डैश प्लस बी डैश और प्लस सी डैश अपॉन 3। ठीक है, ज्यादा घुमाने वाला मैं नहीं हूं, फॉर्मेट को सेट करना। दो ये ए बी और सी 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है बच्चों, तो इनका सेंट्रोइड क्या होगा, तीनों को जोड़ो डिवाइड बाई 3, तीनों को जोड़ो डिवाइड बाई 3, पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चों ए डैश, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा ए डैश, ए डैश। अच्छा ए क्या है पॉइंट, ए डैश क्या है पॉइंट है। फिर पूछा है बी डैश और फिर पूछा है सी डैश। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो ए डैश माइनस ए प्लस बी डैश माइनस बी और प्लस कितना सी डैश और माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, मतलब पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर को अपन वेक्टर के अंदर बदल सकते हैं। अब बच्चों 1 2 और 3 साथ ले लो, यानी ए डैश प्लस बी डैश और प्लस सी डैश माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा यहां से आइए, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3g, सॉरी ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू कितनी होगी 3g डैश, कितना बनेगा 3g डैश, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बनेगी 3g। दोनों में से कॉमन लेते हैं बच्चों, अगर 3 कॉमन लेते हो जी डैश माइनस जी, और जी डैश माइनस जी ये भी दोनों पॉइंट ही बच्चों, तो इसको क्या लिखेंगे जी डैश, क्या लिखेंगे जी डैश 3g डैश बच्चों 3g डैश। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका परफेक्टली सही है, कौन सा बच्चों थर्ड। देख लीजिए एक बार। हाँ जी, मेरे हिसाब से क्लियर होगा बच्चों। ध्यान रखना पॉइंट 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 यानी पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के ऊपर आपको काम करना है, और पोजीशन वेक्टर आपके पास है तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जी, चले क्या आगे, फटाफट कमेंट कर दो, पूरी तरीके से क्लियर हो तो फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद जो अपन टॉपिक लेके ना वो वेक्टर एनालिसिस ले लेंगे, ठीक है ना, या वेक्टर कैलकुलस वाला जो पोर्शन है ना वो आपको स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस वाला पोर्शन आपको देखना है, वीडियो देख लेना, उनके जितने भी पीडीएफ देख के आ जाना। कर्ल क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है, ग्रीन थ्योरम क्या होता है, गाउस थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, पहले वेक्टर कर लेते हैं फिर ये, अब इसके बाद फिर 3D आपके 3D ग्रेजुएशन वो सारा देख लेंगे अपन। चलिए आइए बच्चों, फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ, आज इसका मान चाहिए किसी सदिश ए के लिए, इस बंडल का क्या चाहिए मान चाहिए। कुछ मत करो, सिर्फ एक काम कीजिए, ए को क्या ले लो बच्चों आई, ए को क्या ले लो आई ले लीजिए, या आई कैप ले लीजिए। अच्छा आई कैप क्या बनेगा, तो आई क्रॉस आई 0 बन जाएगा, आई जे के बनेगा, और के का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर 1 बनेगा बच्चों। के वापस देखिए, आई जे कितना बनेगा के, और के क्या स्क्वायर, तो के का स्क्वायर कुछ नहीं होता, उसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये कितना लेते हैं बच्चों आई के क्या आएगा, तो यहां से देख लीजिए आई के क्या आएगा, तो ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप, और ये आपका के कैप फॉर्मेट, आई कैप जे कैप और के कैप क्या है, क्या फॉर्मेट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। तो इस फॉर्मेट को अगर अपन देखें तो क्या आई के मतलब उल्टा चल रहा है, आई के मतलब माइनस जे का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, 1 और 1 कितना आएगा 2। तो ऐसा जो ऑप्शन जो अपन को 2 दे रहा हो वो अपना फाइनल आंसर सही है।
तो ए कितना लिया बच्चों, आई का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये 2 आएगा बच्चों, ये आपका 4 आएगा बच्चों। अरे आई 1 है, आई का स्क्वायर कुछ नहीं होता, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना। तो ये आपका कितना आएगा 1 आएगा, और ये आपका कितना आएगा 3 आएगा। कितने ऑप्शन, 1 2 और 3 खत्म बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी और इसके हिसाब से अपन आगे चल सकते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, फिर बढ़े अपन आगे। हाँ जी, कमेंट सब करते जाइए, कमेंट करने का काम आपका है, कमेंट करते जाइए, पूरा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं आए तो रिपीट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा देंगे। चलिए बड़े बच्चों आगे, आज सारे खत्म करने वेक्टर, मैं टारगेट लेके आज वेक्टर खत्म करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन परमानेंट आ रहा है बच्चों। a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का मैग्नीट्यूड 5 है, c का मैग्नीट्यूड 7 है। देन द एंगल बिटवीन a एंड b। बच्चों जिसके बीच में एंगल पूछा, जिसके बीच में, जिसके मध्य एंगल पूछा, उन दोनों को एक तरफ रख दिए, a प्लस बी, और जो जिसके बीच में एंगल नहीं उसको सामने भेज दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ जी, और क्या करें, वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड 3, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, इक्वल इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा, और ये क्या बने कोस थीटा। अच्छा, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। चलिए और आगे बढ़ते, यहाँ 25 और 9 कितना हो गया 34, 34 को इधर भेज देते। 2 ए का मैग्नीट्यूड बच्चों 3 है, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, और साथ में कितना हो गया cos थीटा और इक्वलेंट। अगर इस डेटा को इधर भेजेंगे तो कितना 24 यानी 15 आएगा। कितना आ जाएगा 15, 1 2 और 3 आपका खत्म। कितना आ गया cos थीटा, और cos थीटा अगर देखें अपन तो cos थीटा इक्वलेंट हाफ आएगा, cos थीटा इक्वलेंट हाफ आएगा, तो थीटा इक्वलेंट कितना आएगा 60 डिग्री। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या? थीटा कितना आएगा बच्चों 60 डिग्री, पाई बाई 3 आपका परफेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो मेरी ज्वाइनिंग थी बच्चों कल, ठीक है, तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई, तो 2-3 दिन का थोड़ा सा रह गया, मेडिकल पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह थोड़ा मैं इधर उधर हो गया, ठीक है। अब अपन कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर क्लास लेंगे, ध्यान रखना, अब से रेगुलर क्लास चलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो रेगुलर टॉपिक में पीवाईक्यू लेके आ रहा हूँ सारे कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो साथी नहीं जुड़ पा रहे लाइव, वो भी जुड़िए अब, ठीक है, और अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दो। चलिए बड़े बच्चों आगे, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, क्या कह रहा है, लेट ए बी एंड सी बी नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस सी बराबर 1/3, बी का मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड। हाँ जी बस खत्म। हाँ जी, क्या कह रहा है, माना 3 अशून्य सदिश ए बी सी इस प्रकार है कि ए क्रॉस सी बराबर ये है, ए तथा, हाँ यहाँ पर देखो थोड़ा सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है ना, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, बस इतना ही। अच्छा, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और ए साथ में ही बच्चों, ये आपका साथ में, ठीक है ना, साथ में ही है, पूरा साथ में। तथा यदि सदिश बी और सी के मध्य थीटा न्यून कोण हो तो साइन थीटा बराबर है, ठीक है, थीटा न्यून कोण हो ये बोल रहा है, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए पूरा ये है, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द बी एंड सी देन द साइन थीटा इक्वल, साइन थीटा चाहिए। चलो छोड़ो, अपने यहाँ आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर कितना 1/3, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और कितना बच्चों ए आपका ये है, ठीक है, ए आपका वेक्टर वैल्यू है, कहीं ना डॉट लगे ना क्रॉस लगे, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर, पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना, ठीक है। अब एक चीज बताइए, इसको लिख सकते हैं ए डॉट सी और बी एच टी, बीच में क्या लगेगा माइनस ए डॉट, हाँ जी, ए डॉट सी और बी एच टी। अब बताइए पास वाले के साथ, तो बी डॉट सी क्या बनेगा, बी डॉट सी और क्या बच्चों ए एच टी, ठीक, इक्वलेंट 1/3 और बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड और बच्चों ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर फॉर्मेट दे रखा है। एक छोटा सा काम करना है, क्या कि अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ कोई ये पूरा डेटा किसके साथ वाला बच्चों, ए वाले के साथ वाला, तो ए वाले के साथ इधर ये रहा बच्चों। अच्छा, बी वाले के साथ उधर कोई है क्या, नहीं, तो बी वाले के साथ नहीं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए डॉट सी का जो मान है ना, ए डॉट सी का मान, किसका मान, ए डॉट सी का जो मान है ना, ए डॉट सी का जो मान है ना वो कितना बच्चों 0, ध्यान रखना, ए डॉट सी का मान कितना है 0, ए डॉट सी का मान 0, क्योंकि बी वाला इधर कोई वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर किसके साथ वाला, ए वाला। ये काम का है गुरुजी, कोई काम का नहीं, बस मैं इतना सा बोल सकता हूँ बच्चों, ए परपेंडिकुलर है किसके, सी के, पर ये बकवास है बच्चों, जो मैंने अभी बोली वो बकवास, काम का नहीं, अपने काम का ये है, ये डेटा काम का है। तो आगे बढ़ते, यहाँ पर बच्चों किसके साथ वाला लेना है, बी डॉट सी के साथ लेना, तो माइनस और कितना बी डॉट सी बराबर कितना
1/3 और b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड। ये क्या बच्चों, एक के साथ वाला मैंने कंपैरिजन कर लिया, एक के साथ इधर एक के साथ इधर, ये फॉर्मेट मैंने ये इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि b के साथ वाला 0 मतलब ये आएगा, पर ये काम का नहीं, काम का तो ये है, काम का ये है। तो b डॉट c, हाँ जी, यदि सदिश b और c के मध्य कोण थीटा है, ध्यान रखना b और c के मध्य कोण कितना है, थीटा है, b और c के मध्य कोण देखे थीटा है। तो एक चीज बताइए, माइनस सामने भेज देंगे, ये b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड और कितना आएगा बच्चों, कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा न्यून कोण है, थीटा बी और सी के मध्य, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, इक्वलेंट कितना 1/3 और बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड। अच्छा माइनस का आएगा, ध्यान रखना किसका आएगा, माइनस, ये माइनस इधर, तो बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, खत्म। कोस थीटा इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, -1/3, कोस थीटा इक्वलेंट कितना हो गया, माइनस का 1/3। अब आपको कोस थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। अब कोस माइनस होता है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट, कोस माइनस होता है तो बोलो, एक तो ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, या तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा और या फिर थर्ड क्वाड्रेंट होगा। कोस माइनस होने के लिए क्वाड्रेंट कौन सा होगा, या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, थर्ड होगा। तो बच्चों अपन को साइन चाहिए, साइन चाहिए, तो साइन के लिए ये कितना 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 यानी 2√2, ये 2√2, क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, क्या चाहिए, साइन थीटा। अब साइन थीटा का आंसर कितना है, 2√2/3, 2√2/3, ये अपॉन ये, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है, तो आधार बटा कर्ण आपका कोस होता है, ये ध्यान रखना। तो ये अपन ये साइन होगा। अच्छा यहाँ देखिए, इसके आंसर दोनों आ सकते हैं, ये माइनस लग रहा था ना, तो साइन थीटा का आंसर माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, ध्यान रखना। प्लस क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हुआ तो साइन प्लस चलेगा और थर्ड क्वाड्रेंट हुआ तो साइन क्या चलेगा, माइनस। तो इसका आंसर क्या आ रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। आंसर होगा 2√2/3, आंसर क्या आएगा, 2√2/3। क्या है, क्लियर है क्या, कमेंट कर दिए जल्दी से, फिर बड़े बच्चों अपन आगे। ध्यान रखना आज सारे क्वेश्चन कवर करने, 25 लगभग 25 स्लाइड लगी हुई है, इन सबको खत्म करना। अभी तक अपन ने 5 खत्म किए, पर सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना जल्दी कमेंट करते जाओगे उतना अपन आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ जी, कंप्लीट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये 2022 चल रहे, यही अपना आदर्श पेपर है बच्चों, 2022 और 2025 ये दोनों पेपर अपन को आदर्श लेके चलने। हाँ जी, ध्यान रखना। हाँ जी, बढ़ते बच्चों आगे। अब देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए, 4, 2022 में 4 क्वेश्चन आए। तब वेक्टर को कैसे तैयार करना है ये आप देख के चलिए। अपन जब 25 का पेपर उठाएंगे तो उसमें भी कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मिलेंगे, क्योंकि 22 की एज इट इज कॉपी करिए किसके अंदर, 25 के अंदर, ये थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। हाँ जी, चलिए बढ़ते बच्चों आगे, यहाँ आ जाते हैं। ये किससे आए, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2022 संस्कृत विभाग के अंदर, किसके अंदर आए, संस्कृत विभाग के अंदर। पढ़ लीजिए, माना ए और बी दो बिंदु है और बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हाँ जी, क्या कह रहा है, बोलो ये आपका ए है बच्चों, ये आपका बी है, ठीक है, ए और ये बी, ठीक है। आगे बढ़ते, जो पी है ना वो 2:3 में बांटता है, 2:3 में बांटता है, ठीक है। यदि ए और पी के स्थिति सदिश क्रमशः किसके, ए के बच्चों ए प्लस 2b, ए प्लस 2b ये स्थिति, और पी के स्थिति कितना बच्चों, ए है, पी के स्थिति कितना है, ए, तो किसका, बी का स्थिति क्या चाहिए, बी का चाहिए। क्वेश्चन मार्क बच्चों, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क ये चाहिए, ये टारगेट है बच्चों। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स एंड पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 2:3। हाँ जी, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पी ये है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन पुराने सालों में भी पूछा हुआ है, फिर पूछ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करते हैं, वही अपना इंटरनल डिवीजन वाला कंसेप्ट लगाओ, 2 × क्वेश्चन मार्क, हाँ जी 2 × क्वेश्चन मार्क प्लस यहाँ जाइए 3 × ए, हाँ जी क्या बनेगा 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b अपॉन 2 + 3 कितना हो गया बच्चों 5, और इक्वलेंट कितना, इक्वलेंट ये पॉइंट आएगा। अभी मैंने आपको बोला पोजीशन वेक्टर है तो यहाँ पर सीधा काम हो जाता है, इसमें यहाँ पर एक्स वाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, ये भी ऐसे ही, परफेक्टली ध्यान रखना। तो कितना बनेगा 2 × क्वेश्चन मार्क, ये अपना टारगेट है बच्चों, ठीक है। ये 5 पे हो गया, क्या हो गया 5 पे हो गया, -3a हो गया, हाँ जी 5 पे हो गया, -3a हो गया और -6 भी हो गया। हाँ जी सोल्व कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, बोलो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा। तो 5 पे -3a 2a/2 बच्चों a -3b, a -3b, क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या हो जाएगा a -3b। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। कमेंट कर दो क्या क्लियर है क्या, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। पर हाँ स्पीड रखना, ज्यादा से ज्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए, तब जाके अपना सिलेक्शन के लिए अपन काबिल बनेंगे। आजकल की कट ऑफ देख चुके हो, कट ऑफ आप लोग देख चुके हो, कट ऑफ किस तरीके से हाई जा रही है, और उसका रीजन एक ही है, ग्रेजुएशन का इजी आना, ग्रेजुएशन का इजी आना और ग्रेजुएशन का ज्यादा आना, ठीक है। लोग उस चीज को भाग चुके तो आपका काम भी हो जाएगा 100%। कमेंट करा करो, कमेंट करा करो, फिर बढ़े आगे।
हाँ जी, यहाँ बोलो क्या कह रहा है, सेट कीजिए। यदि एक और दो एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, बच्चों पहले तो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये एक पैरेललोग्राम, क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ये अब इस पैरेललोग्राम की एक भुजा का नाम 3i माइनस 2j और प्लस 2k, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये होगी। दूसरी ये साथ में जुड़ी हुई माइनस आई कैप माइनस 2k कैप, ये दूसरी वाली होगी, ध्यान रखना। दो भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। हाँ जी, इफ फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देन एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल इज इक्वलेंट। किसके बीच में एंगल चाहिए, डायगोनल के बीच में एंगल। किसके बीच में एंगल, डायगोनल। अच्छा बच्चों, अगर इन दोनों का डॉट करें अपन, इन दोनों का डॉट करें, ये तो चेक कर ले, इन दोनों के बीच में 90 तो नहीं है, ठीक है, तो दोनों का डॉट कर ले। आई वाले का आई वाले से -3, जे वाला है ही नहीं, के वाले से तो -4, -3 -4 मतलब 90 तो नहीं है। क्या नहीं है, 90 तो नहीं। इन दोनों के बीच में एंगल अगर देखें तो 90 तो नहीं। चलो छोड़ो, 90 नहीं है तो आप कंसेप्ट को बढ़ा देते हैं बच्चों। अपन इसका डायगोनल निकाल सकते हैं क्या, तो इसका नाम कितना हो गया, -i - 2k। सेट करना बच्चों, अभी निकाल देते हैं, -i - 2k। एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या ये निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये होगी बच्चों, और इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी इधर तो इसकी इधर होगी। क्या ये ला सकते हैं क्या, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, बोलो ये ला सकते हैं। मैंने आपको एक वर्ड बोला, इसके डायरेक्शन क्या होगी, तो ये प्लस ये, ध्यान रखना, ये प्लस ये बराबर ये आ जाएगा। तो कितना आएगा, 3i - i। तो इस वेक्टर को अगर मैं निकालूं, ठीक है, इस वेक्टर को अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, इस वेक्टर को अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, 3i - i 2i आ जाएगा, और -2j ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, -2j आएगा, और 2k -2k था, 0 के होगा, 2i - 2j। ये कौन सा, डायगोनल नंबर 1, इसको मैं d1 लिख दूं, डायगोनल नंबर 1 या फिर विकर्ण नंबर 1, विकर्ण नंबर 1 आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान रखना, जब भी अपन एंगल निकालेंगे, तो इसकी डायरेक्शन इधर रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन कहाँ, इसकी डायरेक्शन बच्चों इधर है, इधर है, इधर है। इसकी डायरेक्शन ऐसे लेनी पड़ेगी, ताकि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अगर मैं ये आपको सेंटर पॉइंट दूं, अगर यहाँ सेंटर पॉइंट, इन दोनों के बीच में आप क्या निकाल सको, एंगल निकाल सको, ध्यान रखना। क्योंकि एंगल इस तरीके से निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो बच्चों ये प्लस ये, ध्यान रखना, ये प्लस ये बराबर सामने ही आएगा। तो क्या बोल सकते हैं, इसको निकालने के लिए ये माइनस ये करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए ये माइनस ये। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर आपको निकालना है तो ये प्लस ये बराबर ये आएगा, ये प्लस ये बराबर ये आएगा, ठीक है। तो इसको कहां भेजना पड़ेगा, सामने भेजना पड़ेगा। तो कितना लिखे, ये जो वेक्टर है यानी d2 जो है वो कितना आएगा, -i - 3i। तो ये माइनस का 4i। अच्छा, ये सामने जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2j, प्लस का 2j हो जाएगा, और ये माइनस ये, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4k, माइनस का कितना हो जाएगा, 4k। ये दोनों वेक्टर आ गए, ये दोनों क्या आ गए, वेक्टर। और इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या निकालना बच्चों, एंगल निकालना। दोनों वेक्टर के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना। तो बोलो d1 और d2 के बीच में बनने वाला एंगल, d1 और d2 के बीच में बनने वाला एंगल। पहला क्या चेक करेंगे, 90 डिग्री तो नहीं है। बोलो आई वाले का आई वाले से -8 और जे वाले का जे वाले से माइनस, तो नहीं चलेगा। बोलो 90 डिग्री तो नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, 90 डिग्री तो नहीं है, ध्यान रखना, 90 डिग्री तो नहीं। अब बोलो दोनों के बीच में एंगल कैसे, तो कोस थीटा और d1 d2 अपॉन d1 का मैग्नीट्यूड और d2 का मैग्नीट्यूड। एक बार चेक कर लेना बच्चों क्वेश्चन को, कोस थीटा बराबर d1 d2, बताइए d1 d2 -4 × 2 माइनस का 8, और ये आपका जे का जे से, तो माइनस का कितना हो गया 4। नीचे बच्चों इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 का रूट, ये आ जाएगा, ठीक है। इधर बच्चों, इधर अगर अपन देखें तो इसका -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 16 और 16 32, और 2 का स्क्वायर 4 यानी 36, 36 का रूट कितना आ जाएगा 6, 36 का रूट कितना आ जाएगा 6, ठीक है भाई। ये खत्म मामला। कोस थीटा बराबर कोस थीटा -8 और माइनस ये -12 हो गया, ठीक है। नीचे 4 यानी 2√2 हो गया बच्चों, इनटू कितना हो गया 6, 1 2 और 3 खत्म। अच्छा, कोस थीटा बराबर कितना आया, -1/√2 आया। अब बच्चों डायरेक्शन, ऑप्शन देखो, कोई सेकंड क्वाड्रेंट का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। कौन से क्वाड्रेंट का ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो 1 2 3 4, तो सिंपल सी बात है, इसका क्या लगा दो बच्चों, मोड, ठीक है। एक्यूट एंगल बताना, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना आएगा 45। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। एक बार चेक कर लीजिए क्या क्या बच्चों, दोनों डायगोनल निकाला और दोनों डायगोनल के बीच में क्वेश्चन पूछा हुआ है, या दोनों डायगोनल के बीच में एंगल पूछा हुआ है। दोनों डायगोनल के बीच में क्या पूछा हुआ है, आपको एंगल पूछा हुआ है। क्या ये क्लियर है क्या, एक बार कमेंट कर दो। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, पर थोड़ा कोशिश करें तो फिनिशिंग आ जाए। हाँ जी बच्चों, चले आगे।
रो। हाँ जी बच्चों, चले आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्या कह रहा है? ए गिवन है, सी गिवन है। बिल्कुल बच्चों, फिनिशिंग आनी चाहिए। ए गिवन, सी गिवन और ए क्रॉस बी बराबर सी है। तो एक बार वापस बोलिए, ए क्रॉस बी क्या क्या क्या? ए क्रॉस बी क्या? अगर ए क्रॉस बी क्या बच्चों, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, दो वेक्टर है और इनका क्रॉस कर रहे तो रिजल्टेंट आपकी तरफ आएगा, रिजल्टेंट कैमरे की तरफ आएगा। बच्चों ये दो वेक्टर है, इन दोनों क्रॉस करे तो रिजल्ट कहाँ आएगा? आपकी तरफ, बाहर की तरफ आएगा। ध्यान रखना, बाहर की तरफ आएगा तो जो बाहर है, बाहर आएगा वो इसके साथ में भी 90 बना रहा और इसके साथ में भी क्या बना रहा है? 90 बना रहा। बच्चों ध्यान रखना, तो बस वही कंसेप्ट है, पहले भी आया फिर आया, फॉर्मेट है। तो गुरुजी सबसे पहले तो एक काम करें, पूछा क्या है? बी पूछा है। क्या पूछा है? बी पूछा है। हाँ जी, तो ए ये रहा, ए ये रहा, दिमाग लगाना बच्चों। ए ये रहा, ये आपका ए रहा, ये रहा, ये आपका बी रहा। बी कहाँ है? ऑप्शन के अंदर। तो इन दोनों का डॉट करें तो 1 आना चाहिए। ए डॉट बी का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये कंसेप्ट है। तो इन दोनों का डॉट करें, इन दोनों का डॉट। दोनों क्यों? क्योंकि बी ये रहा, ए आई वाले का आई वाले से 1, जे वाले का जे वाले से 1 और के वाले का के वाले से 1, 1 1 1 3 आएगा। गलत है बच्चों, गलत है, पहला वाला गलत। बोलो यहां से क्या आएगा? 1 आएगा। ये ऑप्शन क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। ध्यान रखना, बी जो है ये 1 आएगा। ठीक है, दूसरा ये जे, ये तो -1 आएगा। गलत, ये गलत, ये गलत। हाँ जी, वापस सेट करते हैं, दिमाग में सेट कीजिए। बोलो ये गलत और ये सही। अच्छा, के वाले का के वाले से 1 आएगा। ये लो, कितने ऑप्शन आगे बच्चों? 2 ऑप्शन आगे। देखते ही आंसर आ जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ाइए। बोलो ए क्रॉस बी। क्या बोला? ए क्रॉस बी किसके? ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट क्या आता है? सी। तो ए और सी के बीच में 90 डिग्री होगा और बी और सी के बीच में भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ जी, अगर विश्वास नहीं है तो ये दे रखा ए और ये दे रखा सी, दोनों का डॉट कर लीजिए। 90 दोनों का डॉट, दोनों का डॉट कीजिए। आई वाले का आई वाले से -1, आई वाले का आई वाले से -1, जे वाले का जे वाले से +1, -1 +1 0। बच्चों क्या होता है 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? ए डॉट सी का मान 0 आएगा। अच्छा, बी डॉट सी का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। बी डॉट सी का मान भी 0 आएगा। चलिए इस ऑप्शन को ट्राई करते हैं, इस ऑप्शन को ट्राई कीजिए। आई वाले का आई वाले से, आई वाले का आई वाले से। हाँ जी, किसका? बी और सी है, बी और सी है। ये बी है, ये बी है और ये सी है। आई वाले का आई वाले से अगर देखे तो -1 आएगा। ये गलत बात है सर, इसमें तो आई जे है, इसमें के है। हो गया काम, आई जे इसमें नहीं है, के उसमें नहीं है। बोलो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्या क्लियर है? क्या कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली आपका क्या है? सही। हाँ जी बच्चों, चले आगे। फटाफट कमेंट कर दो, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जल्दी से कमेंट करो, फिर चले आगे। हाँ जी बच्चों, चले आगे। अब देखिए यहां पर आ जाइए, क्या गिवन है? ए गिवन है, ए एक यूनिट वेक्टर है बच्चों, ए यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखो, 3 का स्कोर 9 1, बी भी एक यूनिट वेक्टर है, 2 का स्कोर 4, 3 का स्कोर 9 6 36, 36 4 40 और 3 49। ठीक है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी नहीं, लेंदी है। बोलो ए ये गिवन है, बी ये गिवन है। 2a - b डॉट ए क्रॉस। तो यहां देखो, इसमें अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं भाई, वैल्यू पुट करके तो अपन नहीं जी सकते। 2a - b का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? ए क्रॉस बी का ब्रैकेट क्रॉस ए प्लस 2b, ए प्लस 2b। अब एक चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर है क्या, कि इसको अपन सोल्व करके ए और बी की वैल्यू पुट करके तो नहीं जीत सकते। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाते फिर, और क्या करें। ये क्या बन गया? 2a - b डॉट, इधर बच्चों आते हैं ए का क्रॉस करें, इसको क्या ले सकते हैं? ए क्रॉस बी और क्रॉस ए और प्लस ए क्रॉस बी और क्रॉस 2b, 2 इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं। 2 आगे आ सकता है। ठीक है, फॉर्मेट ये बन जाएगा। अब बच्चों यहां से पूरी जो कहानी है, पूरी जो कहानी है भाई, वैल्यू ओपन पुट करके नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर में ये √2 रूट 10 7, ये आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 2a - b। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए बच्चों तो भाई छोड़े जाते, ध्यान रखना, छोड़े जाते पूरा फॉर्मेट ही। तो इसको अगर खोले तो क्या बनेगा? ए डॉट ए और बी एज इट इज, बीच में माइनस, बी डॉट ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी डॉट ए और कितना बनेगा? ए एज इट इज। वापस आइए, ए डॉट ए और बी एज इट इज और बी डॉट ए और ए एज इट इज।
प्लस 2, ठीक है 2, ठीक है। यहाँ आइए ए डॉट बी और बी एज इट इज, ए डॉट बी एज इट इज, माइनस माइनस आगे बढ़ते हैं, माइनस कितना बन जाएगा बी डॉट बी बी डॉट बी बी डॉट बी और कितना बच्चों ए एज इट इज, ए एज इट इज, पूरा फॉर्मेट ये, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद बच्चों, ये ब्रैकेट आपका चालू। अब एक चीज दिमाग लगाइए, ए डॉट ए मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा ए कितना गिवन है, ए कितना गिवन है, अगर देखें अपन ए कितना गिवन है तो 1/√10, 1/√10 और कितना 3i k प्लस के 3i k प्लस, और बी वेक्टर अगर देखें तो 1/7, 1/7 कितना 2i k प्लस 3j k और माइनस 6k फॉर्मेट ये हो गया, ठीक है। एक काम तो अपन ये कर सकते हैं बच्चों, देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1 आएगा। एक तो ये हो गया, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1, ये 100% श्योरिटी, ठीक है। अगर अपन ए डॉट बी करें तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ए डॉट बी करे तो ये दोनों वैल्यू तो बाहर ले लो, ये कितना आएगा बटा 3 × 2 से हो जाएगा काम बच्चों। ए डॉट बी करो, क्या करो ए डॉट बी करो, ए डॉट बी करो तो ये दोनों वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, कितना 1/7√10, गुणा होगा इन दोनों का भी होगा, तो इधर अंदर कितना होगा 3 × 2 6, और जे वाला तो है ही नहीं इसमें, के वाला है तो -6 आएगा, मतलब ये कितना आएगा 0 आएगा। गुरुजी फायदा क्या है, बिना फायदा का अपन मैथ में कुछ नहीं करते। यहाँ देखो ध्यान से, ए डॉट बी का मान बच्चों कितना आया 0 आया, ए डॉट बी 0, तो ये जो लोकेशन है, ये वाली जो लोकेशन है ये 0 से भरी जाएगी, ए डॉट बी की ये जो लोकेशन है ये भी किससे भरी जाएगी 0 से भरी जाएगी, ये लोकेशन 0 से, ये लोकेशन 0 से, निपट गया मामला। यहाँ आ जाओ, ए डॉट ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड मतलब कितना हो गया 1 है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहां से देखें अगर अपन तो 2a - b डॉट यहां कितना बचा, सिर्फ b बचा, ये खत्म ये खत्म। अच्छा 2 दोनों के साथ ध्यान रखना, इसके साथ में भी और इसके साथ में, बी डॉट बी कितना आएगा 1 आएगा, तो यहां से कितना बचा, यहां से बचा -2a, माइनस क्या बचा 2a, क्यों, क्योंकि बी डॉट बी तो 1 बनेगा। क्या ये स्टेप क्लियर है क्या, कमेंट करो एक बार कमेंट कीजिए, क्या ये स्टेप क्लियर है क्या। अगर ये स्टेप क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ू। क्वेश्चन का लेवल टॉप है बच्चों, क्वेश्चन का लेवल टॉप है। अब देख लो आप संस्कृत विभाग में किस प्रकार का लेवल, ठीक है। अपन बोलते हैं कि संस्कृत विभाग का पेपर इजी आता है, पर इस क्वेश्चन का लेवल, सर प्लीज रिपीट। हाँ जी, एक चीज है विवेक, एक मिनट सुनो, ये बच्चों मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पर बोलिए, यहाँ मैंने क्रॉस का ए क्रॉस बी का क्रॉस ए से भी और ए क्रॉस बी का क्रॉस 2b से भी, तो 2 आगे आ गया, ये फॉर्मेट आ गया। अब बच्चों इसको मैंने खोल दिया, कैसे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से मैंने खोल दिया, ठीक है ना, कैसे, ए डॉट ए और बी एज इट इज माइनस बी डॉट ए और ए एज इट इज, प्लस ये 2 दोनों के साथ है, इसके साथ में भी और इसके साथ में, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, पर मैंने ब्रैकेट लगा के सेट कर रखा है। तो ए डॉट बी और बी एज इट इज, बीच में माइनस, और बी डॉट बी और ए एज इट इज, बाहर क्या लगा हुआ है 2। अब मैंने एक वर्ड बोला, इनका आप मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 9/10, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 9/10 प्लस 1/10, तो 10/10 यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, ए का मैग्नीट्यूड 1 आएगा और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है यूनिट वेक्टर, जैसे 4/49, 9/49, 36/49, ठीक है, तो 49 तो एलसीएम आ गया, 4, 9 और 36 कितना होगा 49, तो 49/49 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बच्चों अपने किसका काम है, ए डॉट बी का काम, किसका काम है ए डॉट बी। तो जब ए डॉट बी किया बच्चों अपन ने, तो एक चीज बताओ, ये दोनों वैल्यू तो बाहर ही है, तो बाहर रहने दो, क्योंकि इन दोनों का गुणत हो गई। जैसे मैं बोलूं आपको 3/√10 और 2/7 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 और √10 का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को तो बाहर को बाहर ही रख दिया, बोलो 3 × 2 कितना होगा 6 होगा, और के वाले का के वाले से होगा, डॉट कैसे होता है के वाला से, तो 6 - 6 कितना आएगा 0 आएगा, तो ये पूरा ए डॉट बी का मान कितना आ गया 0 आ गया। तो मैंने एक इस्तेमाल किया बी डॉट ए और ए डॉट बी, एक ही बात होती है, बी डॉट ए का मान भी 0 है, ए डॉट बी का मान भी क्या है 0, ये भी 0 और ये भी 0, दो खत्म हो गए। अब ए डॉट ए मतलब ए डॉट ए क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ध्यान रखना, ए डॉट ए क्या होता है गुरुजी, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ध्यान रखना, ए डॉट ए क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड मतलब आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से और के वाले का के वाले से, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये तो बी आएगा बच्चों। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये 2 तो बच रहा है ना, माइनस बच रहा है, 2 बच रहा है, और बी डॉट बी कितना हो गया 1 हो गया। तो बच्चों ये आपका कितना आ गया 2 आ गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, अभी तो और काम बाकी है, अभी आंसर नहीं आया है, पर एक बार बताओ ये क्लियर है? क्लियर, समझ में आ गया होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ जाइए। बोलो फिर से, ये डॉट है बच्चों, इसे अंदर ले जाइए। बोलो 2a डॉट बी, 2a डॉट बी सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी, अंदर गया, माइनस 2 इंटू 2 कितना बनेगा 4, और कितना बनेगा a डॉट a, क्या बनेगा a डॉट a। सारा कमाल लॉजिक का इसमें। माइनस कितना बनेगा b डॉट b, b डॉट b माइनस कितना बनेगा b डॉट b, माइनस माइनस कितना बनेगा प्लस, और कितना बनेगा 2 और b डॉट है। सर a डॉट b ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा फिर से वापस वही बात है, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों 0, और इसका आंसर भी कितना आएगा 0, मामला सेट हो गया। अच्छा a डॉट a क्या बनेगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा -4, और यहां से कितना आएगा -1, टोटल आंसर कितना आएगा -5। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है क्या बच्चों? आंसर कितना आएगा -5। सुपर क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी बच्चों, क्या है, क्लियर है क्या? लास्ट में एक बार पीडीएफ देख जाना आप लोग, पीडीएफ देख जाना, और कुछ भी नहीं है, पीडीएफ देख जाना, आपका काम हो जाएगा। सब लोग कमेंट करा करो, संख्या बल वैसे ही काम है। हाँ, कमेंट करा करो, चलाने का काम आपका है। 2 क्लास की 3 क्लास करवा देते हो आप, मैं मूड बना के आया हूँ आज खत्म करवाने, ठीक है। कमेंट नहीं करते हो, चलता नहीं बेच। हाँ जी, चले आगे। हाँ जी, बोलो क्या कह रहा है? ए गिवन है, ए गिवन है बच्चों, और बी गिवन, ए गिवन और बी गिवन, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। इतना धुआंधार क्वेश्चन करके आए हुए, इस क्वेश्चन की क्या वैल्यूएशन है बच्चों? हाँ जी, क्या बोला? ए प्लस बी क्रॉस क्या बनेगा ए माइनस बी। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर देते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते। बच्चों ये वेक्टर है, ध्यान रखना, गड़बड़ होती है इसमें। ए क्रॉस ए 0 होता है, ए क्रॉस ए 0 होगा। ये माइनस ए क्रॉस बी बन गया, माइनस ए क्रॉस बी बन गया। ये कितना बन गया? प्लस बी क्रॉस ए बन गया, प्लस बी क्रॉस ए बन गया, और बी क्रॉस बी कितना हो गया? 0 हो गया। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस ए प्लस क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस ए। 100 बात के एक बात, बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं क्या? बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना, बी क्रॉस ए का डबल है बी क्रॉस ए। बोलो आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। बी 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 पहले क्या आएगा? 2 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। फिर बच्चों 3 आएगा, -1 आएगा और -2 आएगा। कितना कॉमन है बच्चों? 2 तो बाहर है। आई के रेस्पेक्ट में ओपन कर लेते हैं, ये खत्म ये खत्म। -6 -1 -7, -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 गड़बड़ कर दी, कितना होगा? -5। हाँ जी, -5 इंटू 2 -10, -10 मतलब ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब -10 है, -10 है और -10 है। बोलो जे के रेस्पेक्ट ओपन कर लेते हैं, माइनस का जे के पाएगा, ये खत्म ये खत्म। -4 -3 -7 ये माइनस माइनस प्लस, तो 14, माइनस माइनस प्लस 2 बार से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो 14 जे, ठीक है। 14 जे इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, 2 ऑप्शन खत्म हो गए। लास्ट सोल्व करवाएगा अपन से, पूरा सोल्व करवाएगा सब, कोई चांस नहीं। ये खत्म ये खत्म। -2 -9 क्या बच्चों? -2 -9 और -9 कितना हो गया? -11 तो लास्ट में कितना आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा माइनस का 22। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कमेंट कर दो क्या है, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, कंप्लीट। कमेंट करते जाइए, जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए, पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं आए समझ में रिपीट लिख दो, वापस समझा देंगे, 100% समझ में आ जाना चाहिए। चले आगे। हाँ, कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ। क्या कह रहा है बच्चों? सदिश एक का सदिश 2 पर प्रक्षेप। हाँ जी, क्या चाहिए? द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। ध्यान रखना, ऊपर कौन है, ऊपर कौन है और नीचे कौन है, ये ध्यान रखना। ऊपर कौन है और नीचे, किसका किस पे प्रोजेक्शन? इसका प्रोजेक्शन। बोलो आई कैप -2 जे कैप और प्लस के कैप। हाँ जी, इसका किस पे 4i -4 जे और प्लस 7 के। बच्चों अगर इसका नाम बी है और इसका नाम अगर ए है, तो क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। प्रोजेक्शन किसका? बी का। किस पे? ए पे। तो क्या बनता है? बी डॉट ए। फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है बी डॉट ए। दोनों का डॉट कर दो, और नीचे कौन है वो नीचे आ जाएगा। नीचे कौन है? नीचे ये है बच्चों, तो ये नीचे आ जाएगा, बस खत्म। नीचे ये है तो नीचे ये आ जाएगा, खत्म बच्चों पूरा मामला, ठीक है। सेट कर लीजिए। बोलो दोनों का डॉट कर लीजिए। डॉट कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में डॉट हो जाएगा। बोलो 4, ये 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस कितना हो गया बच्चों? 7 आ जाएगा। ये तो हो गया ऊपर। नीचे कौन है? ये 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, और इसका क्या आएगा? रूट। अच्छा 16 16 32, ये कितना? 81 यानी 8 4 12, 12 7 19,
19 बटा कितना हो जाएगा 9। हाँ बच्चों, क्या क्लियर है क्या? 19 बटा 9 कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको स्पीड ज्यादा रखनी है, फटाफट खत्म करने आपका काम होना चाहिए। बोलो प्रोजेक्शन किसका? बी का। किसके ऊपर? एक के ऊपर। कौन किसका प्रोजेक्शन? कोई मतलब नहीं है। जिसका प्रोजेक्शन जिसके ऊपर पड़ रहा है तो वो दोनों का तो डॉट होगा, और जो नीचे रहेगा ना उसका मैग्नीट्यूड आएगा। जो नीचे रहेगा उसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। परफेक्टली सेट होना चाहिए दिमाग में। चले बच्चों, और यही प्रोजेक्शन अपने 3D में भी काम आएगा, ठीक है? इसलिए प्रोजेक्शन सीखना जरूरी। चलिए बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए। देखो फिर रिपीट हो गया, एक पेपर में दोबारा रिपीट हो गया, और क्या चाहिए? एक पेपर में दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है? किसमें? जो 22 में आया था ना, वो 22 के संस्कृत विभाग में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो अपने अपने मीडियम में। ए बी सी असमतलीय इकाई सदिश है। पहली बात क्लियर करो, ए का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, और सी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, ठीक है? और एबीसी का जो बॉक्स है ना, एबीसी का जो बॉक्स है ना वो 0 नहीं है, ठीक है? असमतलीय मतलब नॉट इक्वलेंट 0, ठीक है? अब मीडियम दिक्कत नहीं करे, एबीसी आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर के लिए यूनिट वेक्टर, ये लो यूनिट वेक्टर। और क्या बोला? ए क्रॉस बी। क्या बोला? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब है कितना? बी वेक्टर अपॉन 2, अलग अलग बांट रहा हूं, प्लस सी वेक्टर अपॉन √2। बी वेक्टर अपॉन √2 और सी वेक्टर अपॉन कितना हो गया? √2। चलिए बड़े आगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ये वाला मैटर पूरा। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, किसके बीच में चाहिए? ए और बी के बीच में एंगल। ए और बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में एंगल कितना? थीटा। ए और बी के बीच में एंगल क्या बच्चों? थीटा। अब सुनो ध्यान से, ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, वो नोट कर दीजिए, ए डॉट सी। ए डॉट सी बी एज इट इज, बीच में लगेगा माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब इसी क्लास से शुरुआत में ये क्वेश्चन आया था और अभी वापस आ गया। क्या इंपॉर्टेंस है देखो आप, ए डॉट बी और कितना हो गया बच्चों? सी। और ये कितना बनेगा? बी अपॉन √2 बच्चों, और कितना बनेगा? सी अपॉन √2, ठीक है? अब चलिए बच्चों, किसके बीच में कोण चाहिए? ए और बी के बीच में। किसके बीच में कोण चाहिए? ए और बी। तो आप ये देखो, ए और बी कहां? ये रहा, ए और बी ये रहा। अच्छा इधर कौन है बच्चों? सी वाला। इधर कौन है? सी वाला। सी वाला, सी वाला उठाओ, ये सी वाला बच्चों, ये सी वाला है। ये कौन है? सी वाला। अच्छा ए और सी के बीच में कौन पूछता? मैं इसको उठाता, इसको और इसको उठाता बच्चों। ए और बी के कौन बीच में कौन पूछा? इसका। तो मैं क्या लिख सकता हूं? कंपैरिजन करूंगा तब मैं बोलूंगा माइनस ए डॉट बी जो है वो बराबर आएगा किसके? 1/√2 के, क्योंकि सी तो सी कंपैरिजन हो गया, फॉर्मेट ही खत्म। अच्छा चले आगे बढ़ते, क्या फॉर्मेट आ जाएगा? बोलो ए और बी के बीच में एंगल चाहिए। ए और बी के बीच में क्या चाहिए? एंगल चाहिए। क्या लिख सकते हैं? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, एंगल थीटा कोस थीटा बराबर -1/√2, बराबर -1/√2। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। 1 1 खत्म, कोस थीटा इक्विवेलेंट कितना? -1/√2। अब सिंपल सी कहानी है, थीटा माइनस आएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा या फिर कौन सा आएगा? फोर्थ। प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, सॉरी सेकंड और थर्ड कोस माइनस, तो बोलो या तो सेकंड या थर्ड आएगा। अब इसमें से भी प्रिंसिपल वैल्यू किस में जाएगी? सेकंड में जाएगी। तो आंसर देख लो बच्चों, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कितना आंसर आएगा? 3π/4। क्या है क्लियर है क्या? वैसे भी आप सबको पता है इसका आंसर कितना आएगा? 3π/4 यानी 135 डिग्री। बताओ क्लियर है क्या? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसी क्लास में दूसरी बार आ गया। मेरे हिसाब से पिछले वाले वीडियो में भी होगा, फिर आ गया, फिर आ गया। मतलब क्या इंपॉर्टेंस है और कितना इजी है। सबसे बड़ी बात ये, एक फॉर्मूला लगाना और आपकी जोली में 2 नंबर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है? ये सबसे बड़ी बात, 2 नंबर आपकी जोली में आ गए, एक फॉर्मूला लगाया और तुरंत अपना काम हो गया। चले आगे, यहाँ आ जाइए बच्चों। क्या बोला फिर से? ये 2022 संस्कृत विभाग, देखो कितने क्वेश्चन है, आप देखिए पूरा फॉर्मूला पर ध्यान रखना। आते ऐसे कैसे ही है, ठीक है? पर अब थोड़े कम हो गए क्वेश्चन, ठीक है ना? सामान्य वाले में ए डॉट ध्यान रखना, ए डॉट लगा हुआ है ना, ए डॉट बी प्लस सी, और बाकी और देख लेंगे, ठीक है? ए डॉट बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? तो चलो अपने अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं, ए डॉट कितना? बी प्लस सी इनटू कितना? इनटू कितना? इनटू कितना? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है? फॉर्मेट आ जाएगा। अच्छा ए डॉट ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, बी डॉट ए करो। पहले इसको देखो, ए डॉट को अंदर बाद में ले जाना, पहले इसको निपटा दो, अंदर कंसेप्ट को निपटा दीजिए। बोलो क्या बनेगा? बी क्रॉस ए, ठीक है? फिर बी क्रॉस बी 0 होता है, बी क्रॉस बी 0 होता है। फिर क्या बना? बी क्रॉस सी। फिर बच्चों सी क्रॉस ए लिखेंगे, सी क्रॉस ए लिख देंगे। सी क्रॉस बी क्या बच्चों? सी क्रॉस बी लिख दे। अच्छा सी क्रॉस सी क्या होगा? 0, ये लो खत्म। अच्छा लाइन बना लो, ये लाइन बना ली। क्या नाम है बच्चों? ए, फिर बच्चों बी और फिर बच्चों सी।
अब बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते गुरुजी यहाँ हिट एंड ट्रायल लगा देंगे, लग जाएगा, आईजे के ले ले वगैरह वगैरह ले लो, पर उससे भी ज्यादा इजी जब मेथड है तो क्यों अपन लगाए। ठीक है, अब देखो ए डॉट ये अंदर गया, ए डॉट लेके अंदर गया, तो पहला बना ए बी ए का बॉक्स, क्या बना ए बी ए का बॉक्स, और एक बॉक्स में अगर दो वेक्टर सेम है तो आंसर क्या आएगा 0, तो ए बी ए का बॉक्स 0। अच्छा फिर क्या बना एबीसी का बॉक्स, एबीसी का बॉक्स तो 0 नहीं बनता है गुरुजी, एबीसी का बॉक्स ये लो, ए डॉट ये तो ए सी ए क्या बना ए सी ए, ये भी खत्म, फिर क्या बना ए सी बी, क्या बना ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी। अब हो सकता है कि ये इसका विरोधी हो जाए तो कट जाए, हो सकता है डबल भी हो जाए, तो ए सी बी देखो, ए सी बी उल्टा, एबीसी सीधा और ए सी बी उल्टा, तो ध्यान रखना ये क्या बन गया, ये तो एबीसी का बॉक्स है बच्चों, ये तो क्या है एबीसी का बॉक्स है, और माइनस ये क्या बनेगा एबीसी का बॉक्स बनेगा, और एबीसी का बॉक्स है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या 2 नंबर आपकी झोली में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, कमेंट कर दो एक बार क्या क्लियर, फिर बड़े बच्चों को। हाँ जी, ये लेटेस्ट 4 साल के क्वेश्चन है, 2022 संस्कृत विभाग और 2024 और 2024 आपके सामान्य। जल्दी से कमेंट कर दो एक बार, फिर बढ़े आगे। हाँ जी बच्चों चले आगे। कंप्लीट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट चलते आगे। ये आपके क्या किसके आगे, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2024, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2024 संस्कृत विभाग। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन थे 22 के अंदर, ये मान के चले। वापस आ गया, देखो रिपीट हो गया। एबीसीआर यूनिट वेक्टर, यूनिट इकाई सदिश, एबीसी इकाई सदिश है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है। पहले चीज लिख लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 1 है, और सी का मैग्नीट्यूड 1 है। 1 2 और 3 तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 1 है, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है 1 1 1 है। ठीक है, आगे बढ़ाते, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी। अच्छा जिसके बीच में एंगल चाहिए, जिसके बीच में एंगल चाहिए, ए जिसके बीच में एंगल चाहिए उनको एक तरफ रखो, बाकी सब साइड में, जिसके बीच में एंगल चाहिए उन सबको दोनों को एक तरफ रखो, बाकी सब साइड में। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट सी। जिन बच्चों के सिलेक्शन होंगे ध्यान रखना ये क्वेश्चन मुंह जबानी रेडी होंगे। ठीक है, याद नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हो जाते तुरंत हो जाते, एक लाइन घुमाइन हो गए क्वेश्चन। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1 1, ये 1 2, ये 1, हाँ जी गड़बड़ कर दिया स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 से 1 तो कट गया -1, तो बच्चों 2 ए का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ए और सी के बीच में एंगल थीटा, तो cos थीटा, ये 1 ये कितना हो गया -1। अच्छा बच्चों ये 1 तो cos थीटा बराबर कितना हो गया -1/2, cos थीटा बराबर कितना हो गया -1/2 हो गया। थीटा कितना आएगा, फिर से वापस वही बात, नेगेटिव है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। नेगेटिव पैटर्न कौन सा जाएगा, सेकंड या थर्ड जाएगा, तो थर्ड आ नहीं सकता, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होती है, किसका आएगा आपका ये वाला। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन। हाँ जी बच्चों क्लियर, बिल्कुल फिनिशिंग हो जानी चाहिए, अगर दिक्कत है तो बोलिए, बाकी मेरे हिसाब से क्लियर हो। चले आगे, बहुत बढ़िया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। हाँ जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी द क्वांटिटी मैक्सिमम, ठीक है ना, सदिश ए और सदिश बी के बीच कोण के किस मान के लिए ये जो बंडल है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एक चीज बताइए, ए डॉट बी का मतलब बच्चों ये बोला जेड बराबर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड प्लस, अब ए डॉट बी तो गुरुजी मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये मैक्सिमम कब होगा, जेड मैक्सिमम कब होगा, जेड मैक्सिमम कब होगा, मतलब थीटा क्या लगाए, थीटा कितना लगाए कि जेड मैक्सिमम होगा। अपने ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, अपने देख से बताओ, ये तो लिख सकते हैं ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कोस थीटा, प्लस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कितना आएगा साइन थीटा, और कितना आएगा एन कैप आएगा। अच्छा इस पूरे का भी क्या है मैग्नीट्यूड है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर, इस बार बच्चों ए डॉट बी का मान 1 नहीं दिया, ध्यान रखना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड 1 नहीं दिया, क्या दिया, ए का मैग्नीट्यूड भी 0 से बड़ा है और बी का मैग्नीट्यूड भी किससे बड़ा है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा। हाँ 1 1 ले सकते हैं ना सर, हाँ 1 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर 1 1 दे नहीं रखा है, मान सकते हो आप, मान के चल सकते हो। तो बताओ 1 1 अगर ले ले तो भाई ए का मैग्नीट्यूड भी क्या ले ले 1 ले ले, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना ले ले 1 ले ले, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 ले ले, 1 1 ले ले, तो ये 1 यानी यहां से कितना बचा cos थीटा, प्लस ये 1 sin थीटा, और एन कैप मैग्नीट्यूड 1, तो ये कितना आएगा sin थीटा, ध्यान रखना ये कितना आ जाएगा sin थीटा।
अब एक चीज बताइए, यहां से अपन इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाले तो कितना, बोलो √2 आएगा बच्चों, कितना आएगा, यहां से कितना ले ले बच्चों, यहां से कितना ले ले, यहां से भी 1 ले ले, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इसका रूट, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, √2 आएगी। और √2 किस एंगल पे आएगा, मुद्दा ये है कि √2 जो है ना वो किस एंगल पे आएगा, किस एंगल पे आएगा, बोलो 45 फुट करेंगे तो आएगा, कमेंट कर दो क्या क्लियर है क्या, 45 इसमें फुट करेंगे तो आएगा। ये अपन एक तुक्का लगाया बच्चों, और जो तुक्का है ना वो परफेक्टली दिमाग सेट होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन के अंदर सेटअप बनना चाहिए, क्या क्लियर है क्या। मैक्सिमम वैल्यू √2 आई, तो √2 किस एंगल के लिए आएगा, कौन सा एंगल लगाएंगे कि √2 आ जाएगा, तो 45 डिग्री आएगा। कंप्लीट बच्चों, आ जाना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन। ये 2024 आपके संस्कृत विभाग क्वेश्चन चल रहे, चले आगे। आ जाइए बच्चों, क्या कह रहा है, ए बी सी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर, यदि ए बी सी इकाई समतलीय सदिश हो, फिर क्लियर करें, एबीसी का बॉक्स इस बार, एबीसी का बॉक्स, सर कैप लगा हुआ है, कोई बात नहीं, कैप लगा हुआ है, एक ही बात है, कैप लगा दो, बोलो कैप लगा दिया, क्या लगा दिया, कैप, यूनिट है, बोलो एक कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 1 और 1, और बॉक्स भी 0 है। पहले क्या था, नॉन कोप्लेनर, मतलब बॉक्स जो था वो नॉट इक्विवेलेंट 0 था, अब जो बॉक्स है ना उसका मान 0 आएगा। ये लो सर, ये दे रखा है, ये दे रखा है वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिब्यूट, तो फिर मान अधिस्त्रीक गुणन, इस बंडल का मान चाहिए, इस बंडल का मान चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट ये दे रखा। अब एक बंदा आया, बोले सर बॉक्स 0 ऐसा क्या माने इनको, एबीसी को ऐसा क्या माने कि अपना काम हो जाए, एबीसी को ऐसा क्या माने कि अपना काम हो जाए। एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं बच्चों इसको क्या लेवे, आई कैप, इसको क्या लेवे, आई कैप, इसको भी आई कैप लेवे, आई कैप, क्या ले ले तीनों को, आई कैप और आई कैप, ठीक है, तीनों क्या यूनिट कोप्लेनर है क्या, हाँ यूनिट कोप्लेनर, ठीक है। और एक अपन ये भी मान सकते हैं, आई जे के भी मान सकते हैं, ठीक है ना, आई जे के भी मान सकते हैं, नहीं के नहीं मान सकते, के मानना गलत हो जाएगा, आई जे तो मान सकते हो, पर तीसरा वाला भी वापस क्या लेना पड़ेगा, आई लेना पड़ेगा, आई जे और के ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको अपन मेथड से देखते हैं, बाकी फिर रिटर्न ट्रायल जो भी आप लगाओगे तो आ जाएगा। इसको मैं 2a - b लिख रहा हूं बच्चों, 2a - b बाहर डॉट, ये बच्चों 2b - c का क्रॉस प्रोडक्ट किससे, 2c - a से। हाँ जी, थोड़ा सा देख साथ देना, थोड़ा सा फॉर्मेट क्या है, 2a - b, अभी कैप वेप नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है, अभी फैशन को थोड़ी छोड़ देते हैं अपन, पहले एक बार सिंपल अपने गुणा कर लेते हैं, तो 2 × 2 कितना बनेगा, 4 b क्रॉस c, अच्छा -2 b क्रॉस a, माइनस c क्रॉस c तो 0 हो जाएगा बच्चों, और माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा, c क्रॉस a, ये लो c क्रॉस a, मामला खत्म। अब चलिए भाई आगे बढ़ाते, कितना बन गया, 2a, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बच्चों 2 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8, ये तो 8 हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा, पर इधर क्या बना बच्चों, एबीसी का बॉक्स बना, और एबीसी का बॉक्स अपन को साफ साफ दे रखा 0 आएगा, ध्यान रखना, एबीसी का बॉक्स साफ साफ दे रखा 0 आएगा। अच्छा 2a ये ले जाएंगे तो 2 × 2 4 तो हो जाएगा, पर ए बी ए का बॉक्स बनेगा, अच्छा ये 2 ही बनेगा, और ए सी ए का बॉक्स बनेगा, और एक बॉक्स में अगर 2 मान एक जैसे आते तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा बीबीसी का बॉक्स बनेगा खत्म, बीबीए का बॉक्स बनेगा खत्म, और ये क्या बनेगा, बीसीए का बॉक्स, तो 2 तो रहेगा बच्चों, कितना रहेगा, 2 तो रहेगा, लास्ट वाला नहीं 2 नहीं रहेगा, माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, और कितना बनेगा, बीसीए का बॉक्स, किसका बॉक्स बनेगा, बीसीए का बॉक्स, तो इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0, तो आंसर कितना आएगा, 0, दोनों का मार्क्स आपका कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए मान इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं, और अगर आपके मन में आ रहा है सर आई और आई ले ले, सोल्व कर ले सर, तो वो भी हो जाएगा, जैसे 2i - i और 2i - i, तो आई बनेगा, तो उस बॉक्स का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ये क्लियर है क्या, ऐसे भी कर सकते हैं। जल्दी से पूरी तरीके से क्लियर हो तो कमेंट करो, पूरी तरीके से क्लियर हो तो कमेंट कर दीजिए। चले आगे, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी आगे बढ़ते बच्चों, क्या 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 बोला, ओए, हाँ जी क्या बोल रहा है, ओए एक वेक्टर, ओबी दूसरा वेक्टर, वेक्टर ओसी बाइसेक्ट एंगल ऑफ एओबी, where c is a point on the line AB, then vector OC चाहिए, then vector क्या चाहिए, OC। अच्छा बच्चों क्लियर करें, ये O है बच्चों, ये A है, ये आपका B है, ठीक है, OA और B, ये है OA और B है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, OA का वेक्टर का नाम बताइए, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये तो हो गया आपका OA हो गया, क्या हो गया, OA वेक्टर हो गया, ठीक है। ओबी वेक्टर कितना दे रखा है, ओबी वेक्टर देखिए
वो भी वेक्टर कितना दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप और माइनस 2k कैप। ये आपका इधर डायरेक्शन, ये आपका इधर डायरेक्शन। ओसी इसको क्या कर रहा है आधा, इस एंगल को क्या कर रहा है ध्यान रखना आधा, इस एंगल को क्या कर रहा है आधा, मतलब जितना कोण इधर बन रहा है उतना कोण इधर भी बन रहा है। कोण ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है बराबर है, ध्यान रखना। ओसी की डायरेक्शन इधर, ये ओसी है, इसको आधा कर रहा है, इसको क्या कर रहा है आधा। वेयर सी इज द पॉइंट ऑन द लाइन एबी, सी क्या है पॉइंट है किसके ऊपर एबी के ऊपर, सी क्या है पॉइंट है किसके ऊपर बच्चों एबी के ऊपर, ध्यान देना सी पॉइंट है किसके ऊपर बच्चों एबी के ऊपर, है ना। सी आपका पॉइंट है किसके ऊपर एबी के, ज्यादा कट रहा है क्या, चलो ठीक है। एक सी यहाँ पॉइंट है, ध्यान रखना सी यहाँ पॉइंट है, सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट किसके ऊपर है बच्चों एबी के ऊपर, एबी के ऊपर, एबी ये वेक्टर, ठीक है। वेयर सी इज द पॉइंट ऑन द लाइन एबी देन ओसी वेक्टर, तो क्या चाहिए बच्चों ओसी वेक्टर अपन को चाहिए, ओसी वेक्टर अपन को क्या करना है बच्चों चाहिए, ओसी वेक्टर अपन को चाहिए, ठीक है। अब देखो एक चीज बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, ये दोनों जो एंगल दे रखा है, ये जो एंगल, ये एंगल बच्चों और ये एंगल दोनों बराबर है, ये एंगल और ये एंगल क्या है बराबर, हिट एंड ट्रायल यूज कर लो, हिट एंड ट्रायल यूज कर लीजिए और कुछ नहीं करना अपन को, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओए और ओबी वेक्टर ओसी, ओए ठीक है, ओबी ठीक है, ओसी ये रहा बच्चों, और ओसी ही अपन को चाहिए, ठीक है। वेयर सी इज द पॉइंट ऑन द लाइन एबी, एबी के ऊपर पॉइंट है, एबी के ऊपर पॉइंट क्या है बच्चों ये है, ठीक है। तो एक काम अपन कर सकते हैं, देखो एक काम अपन यहाँ पर कर सकते हैं क्या इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, इन दोनों के बीच में क्या निकाल लो एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है बच्चों बराबर, दोनों के बीच में एंगल क्या है बराबर। चलो एंगल के लिए क्या, एक तो दोनों के मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 + 9 + 4 का रूट, मतलब कितना आएगा √14। अच्छा दूसरा ओबी का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड ओबी का मैग्नीट्यूड, ओबी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4 का रूट, हाँ जी 3 का स्क्वायर 9 + 1, मतलब ओबी का मैग्नीट्यूड भी कितना बोलो √14, वही सेम ही बच्चों, दोनों सेम ही, ठीक है। तो एक चीज बताइए एंगल कैसे निकालते हैं, मैंने बोला ये अल्फा है बच्चों और ये आपका बीटा है, दोनों के मान अगर बराबर आ जाए कोस अल्फा बराबर कोस बीटा, बच्चों क्वेश्चन में शाम दाम दंड भेद सब लगेंगे, कोस अल्फा बराबर कोस बीटा, और दोनों के मान अगर बराबर जो ऑप्शन अपन को देगा वो फाइनल, ठीक है। तो एक चीज बताइए बोलो यहाँ पर दोनों में √14 दोनों में एक जैसा आएगा, नीचे क्या आएगा बोलो, ऊपर तो दोनों का डॉट आएगा और नीचे आएगा। अच्छा इन दोनों का डॉट अगर करें किसका ओए और ऑप्शन का, ओसी ये है ओसी है, तो ओए और ऑप्शन का तो कितना हो गया 4 और 3 नहीं 4, देखो आई वाले का आई वाले से 4, जे वाले का जे वाले से 4 × 3 12, और के वाले का के वाले से -8, तो 12 4 16 16 - 8 8, कितना हो गया बच्चों 8, ध्यान रखना ये कितना हो गया आपका 8, ऊपर डॉट 8 हो गया, नीचे इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों में बराबर आएगा, जो इधर आएगा वो इधर ही आएगा, कितना आएगा गुरुजी 8, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 16 16 16 16 48 का रूट, तो 48 का रूट तो इधर भी आएगा गुरुजी, भाई √14 दोनों तरफ है, 48 का 48 का रूट दोनों तरफ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका डॉट जो है किसका ऑप्शन वाले का डॉट जो है ये भी कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 4 × 3 कितना हो गया 12, और 4 + 1 कितना हो गया 4, और 4 × -2 कितना हो गया 8, 12 4 16 8, बोलो आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट। सर दो ऑप्शन क्रॉस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, कमेंट कर दो क्या है क्लियर है क्या, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। वो जो वेक्टर है ना वो दोनों के साथ एंगल क्या बना रहा है बराबर बना रहा है, दोनों के साथ जो एंगल बना रहा है ना वो आपका क्या बना रहा है बराबर बना रहा है, बस इतनी सी कहानी। चले बड़े आगे, कंप्लीट, चलो ठीक, कुछ क्वेश्चन रह गए बच्चों और यहां तक देख लीजिए, अभी मैडम की क्लास है इसके बाद में, ठीक है तो अपन लेंगे। और अभी एक थोड़ा सा 3 दिन में मॉर्निंग वाली क्लास नहीं है आपके, 3 दिन नहीं, फिर उसके बाद अपन मॉर्निंग वाली क्लास भी ले लेंगे, ठीक है ना। सुबह में फ्री होने वाला हूँ 7 से 8, तो सुबह थोड़ी ज्यादा भी ले लेंगे, ठीक है। पर अभी एक बार तो ये 3 से 4 वाली क्लास आप कंटिन्यू करो, 3 से 4 वाली, ठीक है जी कंप्लीट। बाकी मेरे हिसाब से सही चल रही होगी तैयारी, ठीक है ना। अपने पीडीएफ जरूर देखो, पीडीएफ जरूर देखो, ये ध्यान रखना पीडीएफ जरूर देखना, नंबर ऑफ टाइम पीडीएफ देखते जाओ ताकि क्या वो कंसेप्ट रिवाइज होते होते याद हो जाए, और ग्रेजुएशन में स्पेशली
ठीक है, जितना कंटेंट पढ़ा रखा है टॉप लेवल का कंटेंट है, ठीक है ना। उनको पढ़ लिया अगर आपने एक बार, ये इस तरीके जो क्वेश्चन है वो सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।